नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ दोस्तों, वह है हमारा पंचांग। क्या पंचांग सही है? क्या पंचांग देखना चाहिए? इससे क्या लाभ होता है हमारे जीवन में? इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न सभी के जीवन में, सभी के अंतर्मन में उठते रहते हैं। हम देखते हैं कोई भी हम अच्छा काम करने जाते हैं तो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सब या फिर आपने ज्योतिषियों को, पंडित ब्राह्मणों को पंचांग देखते हुए देखा होगा, पत्रा देखते हुए देखा होगा। लेकिन दोस्तों, इसका हमारे एक्चुअली में क्या मौलिक जीवन पे क्या महत्व होता है, इसको ज़रूर जानना चाहिए। बहुत ही साइंटिफिक है। तो जैसे पता है कि पंचांग नाम से ही अर्थ निकलता है कि इसके 5 अंग हैं। उन 5 अंगों को समझना चाहिए। उससे हमारे जीवन में बहुत इफ़ेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और हमारे जीवन में बहुत सक्सेस, धन, संपदा, समृद्धि बन सकती है। इसको अच्छे से समझना चाहिए कि किस ये 5 चीज़ों को हम कैसे अपने फ़ेवर में करें, कैसे अपने जीवन के हित के लिए यूज़ करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यह आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल वीडियोस लेकर के मैं आता हूं, जो आप लोगों के जीवन में बहुत क्रमिक परिवर्तन कर सकता है, बहुत इंस्टेंट एनर्जिकल चेंज ये ला सकता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पंचांग के। तो इसके हम कई पार्ट में समझेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है। इसको हम पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पंचांग के 5 अंग कौन से हैं। दोस्तों, पहला अंग जो होता है उसका वह तिथि। सबसे पहले इसमें देखा जाता है तिथि। तिथि आपको पता है कि हमने महीने को, यानी हमारे हिंदू कैलेंडर में, अब हिंदू में भी अब अलग अलग कैलेंडर्स आते हैं, तमिल, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, लेकिन सब जगह पे व्यवस्था एक ही है। हमने अपने पक्ष को, माह को 2 पक्षों में बांटा है। एक को हमने कृष्ण पक्ष कहा है, दूसरे को हमने शुक्ल पक्ष कहा है। तो तिथियां दोनों ही पक्षों में समान हैं। सिर्फ अंतिम तिथि का नाम, एक बार जब आपका चंद्रमा पूरा निकलता है उसको फुल मून आप कह सकते हैं, उसको पूर्णिमा कहते हैं, और जब पूरा अंधकारमय हो जाए तो उसको अमावस्या कहते हैं। तो दोनों ही तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तिथि कौन कौन सी है। तो पहली तिथि को हमने नाम दिया है दोस्तों प्रतिपदा। अगर इसको हम आम भाषा में, गांव की भाषा में, तो कोई इसको परुआ बोलता है, कोई परेवा बोलता है, बट इट इज़ प्रतिपदा। इसका सही नाम है प्रतिपदा। दूसरी तिथि को हमने द्वितीया कहा है, तीसरी तिथि को हमने तृतीया कहा है, चौथे दिन को हमने चतुर्थी कहा है, पांचवें दिन को पंचमी कहा है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और इसके बाद पूर्णिमा या अमावस्या। तो यह तिथि, इसको तिथियां कही गई हैं दोस्तों। इसके बाद जो दूसरा अंग आता है वह होता है आपका वार। वार आपको पता ही है, जैसे कि सबसे सरल है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये हमने 7 वार इसमें क्लब किए हैं। हर एक तिथि का एक स्वामी है, एक ऐसा ऑर्बिटलिकल एनर्जी है जो उस ऑर्बिट की बहने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंट्रोल करती है। अब हर तिथि का एक स्वामी हमने बनाया है। हर तिथि का संबंध एक एनर्जी, पर्टिकुलर एनर्जी को हमने दिया है। जैसे आम तौर पे अगर मैं जनरल भाषा में बोलूँ, जैसे चतुर्थी है, तो वह तिथि के स्वामी गणेश जी हैं। तो इसलिए उस दिन जो आपकी गणपति जी के जो भी आप नाम लेकर काम करेंगे वह त्वरित फल होंगे। तो इस पांचों चीज़ों को जब आप समझ लेंगे, और इसी पांचों तत्वों से सारा आपका ब्रह्मांड, जो भी आपके पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, फल है, पक्षी है, इन्हीं 5 चीज़ों से जुड़ी हुई है। 5 एलिमेंट्स जैसे आपके हैं, पंच तत्व जैसे आपके हैं, जिससे हमारा शरीर बना है, जो शास्त्रों में हमें बताया गया है, उन 5 तत्वों की तरह यह पंचांग 5 एलिमेंट से बना हुआ, जो एलिमेंट से बना हुआ पंचांग को जब आप
साइंटिफिकली समझ लेंगे तो आपके जीवन में बहुत 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 परिवर्तन आएंगे। इसको हम एक लंबी सीरीज़ की तरह समझेंगे। तो सबसे पहले हमने आज इसके 5 अंक कौन कौन से हैं उस पे बात की। तो पहला है तिथि, दूसरा है वार, तीसरा होता है दोस्तों नक्षत्र। जैसे टोटल 27 नक्षत्र हैं, आसमान में टोटल 27 नक्षत्र हैं। उन नक्षत्रों के अलग अलग दिन स्वामी हैं। उन नक्षत्रों में आप देखते होंगे, आप जनरली आप सुनते भी होंगे, अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल। ऐसे ये नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों के अलग अलग नाम हैं। इन नक्षत्रों की अपनी अलग अलग ऊर्जा है। इन नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी हैं। तो हमने समझा सबसे पहला आगे हमारी तिथि क्या है, उसके बाद हमने देखा कि वह वार क्या है, उस दिन का जो आपको पर्टिकुलर वार क्या है, यानी वो डे क्या है, वो डे का तिथि क्या है। उसके बाद हमने समझा नक्षत्र क्या है। 3 चीज़ें ये हो गई दोस्तों। चौथा चीज़ होता है योग। तो अलग अलग योग होते हैं। गज केसरी योग आप सुने होंगे, बहुत सारे नाम, या ज्योतिषी लोग हमेशा वर्णन करते हैं। इसके हम बारे में डिटेल में बात करेंगे योग। और एक होता है इसका करण। तो 5 चीज़ों से मिल करके हमारा पंचांग बनता है। यानी एक दिन, जैसे आज का दिन है, तो आज का दिन क्या है दोस्तों, जैसे आज कामिका एकादशी है, तो यानी आज की तिथि क्या हो गई, एकादशी, ये तिथि हो गई। ठीक है। वार क्या हुआ, रविवार हो गया। नक्षत्र क्या हो गया, उस पर्टिकुलर नक्षत्र क्या है। इसके बाद योग क्या बन रहा है और करण क्या बन रहा है। जब इन 5 चीज़ों को आप एक एक करके समझते जाएंगे, इनके स्वामी को आप समझते जाएंगे, मतलब कि इनका रूलिंग एनर्जी कहाँ से आ रहा है, किस तरह का एनर्जी है वो रूलिंग एनर्जी, और उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम क्या स्तोत्र पाठ करें, या उस दिन हम क्या भोजन करें, या उस पर्टिकुलर दिन हम क्या ऐसा काम करें कि उससे हमें बेनिफिट हो, इसको हम धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में समझेंगे दोस्तों। तो आज ये पहला एक इंट्रोडक्टरी सीरीज़ है पंचांग की, उसको हमने पूरा किया है। अब धीरे धीरे इसको आगे समझते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंगलमय रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें, धन धान्य से संपन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।